के सभी छात्र छात्राएं के साथ साथ सर्वश्रेष्ठ में उपस्थित सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत शुभाशीष और आशीर्वाद। और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाले सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये बरकट्ठा क्षेत्र में ये पहला मौका है कि डिग्री मतलब स्नातक के छात्र छात्राओं का विदाई समारोह होगा। यस सर। दूसरी बात, लोग कहते हैं कि प्रयास करो लेकिन अंतिम परिणाम देखते हैं। तो प्रयास तो करना ही है लेकिन लोग परिणाम देखते हैं। तो मेरा कहना है कि आप सच्चे लगन से ईमानदारी पूर्वक आप मेहनत करोगे तो प्रयास नहीं आप परिणाम करोगे। ठीक है, तो अपनी लाइफ में अगर आप ईमानदारी बरता कड़ी मेहनत की तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। और आप जहाँ इस प्रकार से सफलता चाहते हैं जरूर और निश्चित मिलेगा। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने, बहुत सारे एग्जाम्पल आप सुनते होंगे, पढ़ते होंगे समाचार पत्र में, टीवी में वगैरह वगैरह। ठीक, तो ये आप लोगों को लगता होगा कि बड़ा कॉलेज नहीं है, बड़ा कॉलेज होता और सारी लड़कियाँ लड़के होते तो मज़ा आता, एंजॉय करते। ये सही बात है, लेकिन आप लोगों को ये सोचना है कि उसके पहले एक समय था जब हम लोग हजारीबाग में ट्यूशन पढ़ाया करते थे। तो एक दिन का बात था, तो ट्यूशन सेंटर में बरकट्ठा के भी बच्चे हुआ करते थे। तो जितना भी डिस्ट्रिक्ट है, प्रखंड है, गांव है, सभी जगह हुआ करते थे। तो उसमें बरकट्ठा क्षेत्र का भी बच्चा था। तो बरकट्ठा क्षेत्र का बच्चा सेंटेंस लिखा गया बोर्ड में, तो उसका कहना है कि सर सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है। सेंटेंस लिखा गया तो उसका मीनिंग वो खोज रहा था। और एक दूसरा डिस्ट्रिक्ट का बच्चा था, सेंटेंस में एक वर्ड था उसका मीनिंग खोज रहा था। तो हमको उसमें बहुत उसको कहते खाला कि ये हमारा क्षेत्र का पहचान है, ये पूरे सेंटेंस का मीनिंग खोज रहा है। और उस डिस्ट्रिक्ट का बच्चा का पहचान है कि उसमें एक वर्ड है उसका मीनिंग खोज रहा है। तो उसी समय हम सोचे कि काश अगर मेरे क्षेत्र में भी एक अच्छा स्कूल होता, एक अच्छा कॉलेज होता, तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। तो उसी दिन से हम निर्णय किए कि अगर कुछ करना है तो अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना है, धरती माँ के लिए कुछ करना है, जिन्होंने हम लोगों को जन्म देकर इतना तकलीफ सहकर हम लोगों को जीवन यापन करने का समय दिया। और हम कहना चाहेंगे आप सभी से कि आप लोग इतना सफल हो, इस मुकाम तक पहुँचे कि आपको देखे तो कोई गर्व करे ये कहाँ का बच्चा है। बरकट्ठा प्रखंड का बच्चा है। बरकट्ठा प्रखंड में कहाँ का बच्चा है तो गलपाचो का। गलपाचो में किनका बेटा है तो तुलसी माता का बेटा। तुलसी मातों का कितना बेटा है तो 3 बेटा। ये बच्चा ऐसा आप लोग कोई ही नहीं काम करें। जैसे तुइयो, मासिक पीढ़ी, बसरिया तो कुछ नाम आता होगा, सुनते होंगे आप लोग कि सागर कला में यहाँ के 3 बच्चे कल जेल गए, वहाँ का 3 बच्चे परसों जेल गए, ऐसे वो वैसे कमाना तो सब। अगर आप इस आदमी का स्ट्रक्चर लेकर धरती में आए हैं तो आप भूखे नहीं मरेंगे, ये सीओ है। आपकी शादी जरूर होगा, ये सीओ। आपको मरना भी तय है, ये सीओ। आपको भूखे नहीं मरना है, बिना शादी भी नहीं मरना है, बिना बाल बच्चा भी नहीं मरना है, तुम्हारा भी नहीं मरना है, पैसा कमा के ही मरना है, ये सीओ। मरना भी है, ये भी सीओ। तो फिर हम वैसा काम क्यों करें कि मेरे चलते मेरे घर परिवार को, मेरे समाज को, मेरे प्रखंड को, मेरे गांव को कोई बदनाम करे। एक दूसरी बात, जब इस कॉलेज का हम लोग स्थापना किए
तो यूनिवर्सिटी का आना जाना लगाव ज़्यादा होता है। तो वहाँ पर एक क्लर्क है जिनका नाम है, उनका नाम क्या है राणा सर? धनु, राणे सर, तब तो धनु भैया बोलते जो ठीक वगैरह बात। तो बोले भारती जी से एक बात पूछे? बोले हाँ पूछे, कि आपका घर बरगट्ठा है? बोले हाँ। बोले कहा है? तो बरगट्ठा में ही कपका है क्या? बोले हाँ। तो सुनते कि कपका गांव में जितना भी छत का महल है उसमें किसी का सीढ़ी नहीं है। हमारे की कहा है सर कौन है, सब छत का घर है, क्योंकि यहाँ सीढ़ी का है? तो नहीं सही बात। बोले क्या बात है? कि वहाँ का बहुत सारे बच्चे जो है सो साइबर कराने जुड़े हुए हैं, तो वो अपने बच बचाव के लिए, पुलिस से बच बचाव के लिए घर में सीढ़ी नहीं लगा, सीढ़ी नहीं बनवाए, सीधी लकड़ी का लोहा का रखते चढ़ते हैं, तो पुलिस आदमी उसको पकड़ के पाँच पा जाता है। तब हम बोले कि नहीं मेरा घर बरगट्ठा नहीं। तो कहाँ घर है पर? हम लोग इससे क्या बोल, मेरा घर बरगट्ठा नहीं। हाँ, तब हमको बोलना पड़ा कि मेरा घर बरगट्ठा। चला हम लोग जो है सो मेहनत कर रहे हैं, बरगट्ठा का नाम, अपना नाम, उसका माँ का नाम, उसका बाप का नाम आपको ऊँचा करें। और कुछ तनिक लोग हैं, थोड़ा सा है, जो हम लोगों को, हम लोगों समाज के आन बान शान को कम करने लगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, निवेदन रहेगा कि आप लोग ऐसा काम करें कि आपके माँ, पिता, गांव, समाज का नाम हो। और अगर आप लोग मर्द हो, अगर आप लोग आदमी के पैदा लिए हो, तो आप लोग कुछ ना कुछ जरूर करोगे। और किसी के लिए नहीं कुछ करोगे तो धरती माँ के जरूर कुछ करोगे। उसके लिए कुछ भी करके जाना, एक अच्छा काम करके जाना, तभी उस जगह पर जगह मिलेगा। और नहीं तो लोग बोलते हैं कि जगह नहीं मिलेगा, सही जगह नहीं। अपने को लास्ट मरते दम तक पछतावा आप लोगों को जरूर होगा, लोगों को जरूर होगा कि हम इस धरती में आए और हम इस माँ के कोख से पैदा लिए, तो हम आज इसके लिए क्या किए। एक माँ ही ऐसा है इस धरती में, एक लेडी जाती है, कैसा जाती है धरती में। हाँ, माँ ही एक चीज ऐसा है धरती में जो हर जगह भगवान ही हो सकता है, इसलिए माँ को बनाया गया। और माँ के लिए, पिता के लिए कुछ भी कहें वो कम है, उसके लिए कुछ कहा ही नहीं जा सकता है, उसके लिए उन दोनों के लिए वर्णन किया ही नहीं जा सकता है। ये कड़वा सत्य है, यही सत्य है। अगर आप लोग उस चीज पर दबाओगे और जब फील करोगे तो पता चलेगा कि सही है कि गलत। इसलिए आज का जमाना है गिव एंड टेक का मामला। गिव एंड टेक का मामला समझते होंगे आप लोग। लेना है तो देना है, देना है तो देना है। आप लोग सामान देना सीखें, तभी आपको सामान मिलेगा। रिस्पेक्ट करेंगे आप लोग तो रिस्पेक्ट मिलेगा, और नहीं तो कहीं दुकान में रिस्पेक्ट नहीं मिलता है कि हम लोग 2 किलो, आधा किलो, 200-250 खरीद लेंगे तो मेरा रिस्पेक्ट बन जाए। पावर कहीं दुकान में नहीं मिलता है, लेकिन आधा किलो खरीदेंगे मेरे के अंदर पावर है। ये सब बनाना पड़ता है। और ये सब बनता कहाँ से है? तो ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे। ईमानदारी पूर्वक काम करोगे तो आपको तकलीफ जरूर हो, आपके साथ समस्याएं जरूर आएगी। और ईमानदारी पूर्वक काम करने वालों के ही साथ ही समस्या आता है। और समस्या क्यों आता है? तो कोई नहीं देखता इस मार्केट में किसी को, तो एक ही आदमी देखता है, एक ही चीज है जो सबको देखता है, वो भगवान जो करवाता है। वो तो सभी को देख रहे हैं। हम अभी क्या बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं अंदर से, हम अंदर में क्या सोच रहे हैं, आप समझ पाओगे नहीं, लेकिन समझने वालों को समझ रहा है कि तो साला बोलता कुछ है, करता कुछ, समझ तो समझ आता है। इसलिए उसी को चुना है ऊपर वाला, उसी को ईमानदार बनाया है ऊपर वाला, उसी को तकलीफ देता है ऊपर वाला, जिसको इस धरती में कुछ करना है, जिसको नेम अपने लिए, माँ बाप के लिए, गांव के लिए, समाज के लिए करना है। और उसको चुना है इसीलिए, और उसको तकलीफ देता है इसीलिए कि पहले मेरे परीक्षा में पास हो, तो उस जगह पर जैसे हम लोग यूपीएससी के लिए, चाहे बीए के लिए, चाहे एमए के लिए, चाहे मैट्रिक के लिए, चाहे इंटर के लिए एग्जाम लिखते हैं, उसके पहले बहुत सारा ट्यूशन पढ़ते हैं, क्लासेस करते हैं, मेहनत करते हैं, तो एग्जाम लिखते हैं तो पास करते हैं। यही बात है। यस। तो ऊपर वाले का भी यही कहना है, भले आपको कह नहीं रहा, ऊपर वाले का भी यही मानना है, ऊपर वाले का भी यही सिलेबस है। ठीक है, ये मेरे पास लास्ट रिजल्ट है, हम आपका फाइनल एग्जाम लेंगे, उसके पहले आपको ये मेहनत करना, लेकिन पता नहीं रहे, इसलिए हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि समस्या है क्या। तो हम लोगों को ये अवसर मिल रहा है
कि अपने आप को इस समस्या से मजबूत हो जाए, इस समस्या से आप समझ लो, इस समस्या से आप अच्छी बुरी को पहचान कर लो, इस समस्या से आपको जितना कड़ी मेहनत करना कर लो, पढ़ने जब एग्जाम आएगा उसको तकलीफ नहीं। और समस्या से नहीं जूझ पाया, मेहनत नहीं कर पाया, बुरे वक्त में उस समस्या के दरमियान में अच्छे बुरे को नहीं पहचान पाया तो फेल कर जाओगे। और फेल कर जाओगे तो फिर बताओगे क्या कि मेहनत तो किए थे, सफल नहीं हुए। तो फिर लास्ट में क्या करना पड़ेगा आपको? तो ब्लॉक में जाकर बैठना पड़ेगा। लास्ट में क्या करना पड़ेगा आप लोगों को? चौक में जाके बैठना पड़ेगा कि आज दिन भर का 50 रुपये 100 रुपये कैसे जोड़ा होगा रे? हाँ, तो ऐसा करो कि पूरा बात मानते हो, उसका बात होता, तुम बोल दो उसके बारे में कुछ, तुम बोल दो उसके बारे में, तुम घर करेगा बात करें कुछ नहीं। तो लोग जन्म प्रमाण पत्र बनाना, किसी को मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना, किसी को ओबीसी बनाना, किसी को आवासीय बनाना, चलो बलों में बात करते हैं। अनुचित करोगे क्या? BA तक MA तक पढ़ लेके क्या मजदूरी करोगे? नहीं। क्या गाड़ी ड्राइवरी करोगे? नहीं। तो आप अच्छे सोचोगे तो आपके साथ अच्छा होगा। हो सकता है उस दरमियान, क्योंकि अगर आपके साथ आपका शिकायत हो रहा है मार्केट में, आपका शिकायत, आपका आलोचना मार्केट में अगल बगल में हो रहा है, मतलब आप अच्छा काम कर रहे हो, मतलब आप ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हो। आज के ज़माने में काम लेने वाले उसके एवज में आपको गोल गोल मीठा मीठा, रसगुल्ला से भी मीठा, रसमलाई से भी मीठा बात करने वाले बहुत सारे मार्केट में मिलते हैं। लेकिन 1000 में अगर खोजोगे तो 1 पीस मिलेगा कि बोलेगा सामने आपको कि तुम गलत कर रहे हो। कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। अगर कुछ गलत कर रहा है तो बोलेगा तुम बढ़िया कर रहा है, इतना बढ़िया पैसा कमा रहा है, कोई नहीं बोलेगा। इसलिए कि माँ और बाप और टीचर 3 ही ऐसे लोग हैं धरती में जो हमेशा ये चाहते हैं कि तुम अच्छा करो। हाँ, अच्छा करो, और अच्छा करने के साथ साथ तुम हम लोगों से भी, हम तीनों से अच्छा करो। ये 3 ही लोग, ये सब कहने वाले मार्केट में 3 ही लोग हैं कि तुम अच्छा ही नहीं, तुम मेरे से भी अच्छा करो। उस टीचर को, उस माँ को, उस बाप को थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं कि DC बन जाओ, उसको गर्व हो। लेकिन अगर तुम DC बन गया तो तुम्हारे बगल वाले, तुम्हारे गांव वाले, तुम्हारे अगल बगल वाले तो चिक्की काटने लगे, सर वो DC बने तो देखो कल तो ऐसे करा था, वैसे करा था, कैसे SP बन गया, कैसे DC बन गया, कैसे टीचर बन। उसको तकलीफ होकर के 3 ही लोग धरती में ऐसे हैं कठजीवी लोग जो अपने कलेजे पर पत्थर रखकर जीते हैं, और ये तीनों के मरते हैं, जिसको कहते हैं निस्वार्थ। आज के ज़माने में पढ़ना पलटो, गांव में चल जाओ, किसी के घर चल जाओ, माए बाप का सेवा कितना होता है तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं। किसी गांव में जाकर देखो, नहीं, उस माँ से पूछना 9 महीना तक पेट में रखी, उस दर्द को कोई सहन कर सकता है क्या? कभी नहीं। उसके बारे में कोई सोच सकता है क्या? कभी नहीं। जब हम लोग नौकरी नहीं करते हैं, जब तक हम लोगों की शादी नहीं होती है, तब तक हम लोग माँ बाप को क्या कहते हैं कि तू ही हमारे लिए सब कुछ है। यही बोलते हैं, यही करवा सकता है अभी के मार्केट में कि माँ तुम्हारे बिना नहीं जिएंगे, तुम्हारे हाथ के बिना नहीं खाएंगे, सब कुछ। जब शादी हो जाती है तो कहानी उल्टा हो जाती है। सबको सताना, सबको दुख देना, लेकिन ये 3 लोग के दुख है। सबसे झूठ बोलना, सबसे चीटिंग करना, सब कुछ करना, लेकिन ये तीनों से चीटिंग नहीं। ये तीनों को जो चीटिंग किया है, माँ को, बाप को, माँ शिक्षक, ये तीनों को जो मार्केट में दुनिया में चीटिंग किया है, धोखा किया है, झूठ बोला है, करेक्ट किया है, वो आदमी नहीं बन पाया। अगर बन गया भी गलती से, इसने कहते कि जब गार्डिंग करता है गेट पर तो थोड़ा सा इधर उधर हुआ, कोई दोष नहीं। हाँ, परिणाम तो बुरा ही होता है। एक चोर भी मेहनत करता है और बैंक लूट लेता है, लेकिन जब पकड़ाता है परिणाम क्या होता है? जनता खाने वाला परिणाम होता है। और कम नहीं खाता है, अनट के खाता है, डंबर खाता है,
और जहाँ नहीं वहाँ डंडा खाता है। ये सब बात है। जैसे जो भी मार्केट में पाना चाहते हो, बस एक ही मंत्र अप्लाई करना, वो मेरा मेहनत से, एक ही मंत्र अप्लाई करना, मेरा मेहनत से, दूसरा कोई रास्ता नहीं। और सफलता के लिए कोई मंत्र नहीं है, एक ही मंत्र है मेहनत, दूसरा कोई मेथड नहीं है, कोई शॉर्ट तरीका नहीं, एक ही तरीका है, एक ही मेथड है मेहनत। मेहनत जो किया वो पाया, भले लेट हो सकता है लेकिन वो पाता जरूर है। और मेहनत से और सही रास्ते में सही काम के लिए मेहनत करता है। यही एग्जाम्पल देना चाहते हैं कि जो भी मेहनत करता है, हाँ कभी 1 लाख लूटा, कभी 2 लाख लूटा, कभी छोटा बैग लूटा, कभी बड़ा, मेहनत कर, अगर मेहनत कर, भगवान क्या काम है कि जो मेहनत करेगा उसको मिलना है। चाहे चोर चोरी करके मेहनत करे, तुम डीसी करने के लिए मेहनत कर रहे हो, वो चोरी करने के लिए मेहनत करने वाले को मिलेगा निश्चित सफलता, उसको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन परिणाम दो होगा, परिणाम एक के लिए अच्छा होता है, एक के लिए बुरा होता है। अगर आप सही तरीके से सही काम के लिए मेहनत किया तो परिणाम अच्छा है। जैसे अगर हम यूपीएससी तैयारी करें, जेपीएससी तैयारी करें, बीएसपीएससी तैयारी करें, हम डीएसपी बनेंगे, वीडियो बनेंगे, उसमें सफलता मेरा बुरा है क्या? वो तो मेरी सफलता है ना, सफल तो हो जाएंगे, लेकिन उसमें परिणाम, उसका परिणाम बुरा होगा क्या? नहीं। लेकिन बैंक लूटने के लिए, किसी को सताने के लिए अगर मेहनत करेंगे, बल लगाएंगे तो वहाँ पहुँचेंगे क्या? लेकिन अगर वहाँ पहुँच गए तो उसका परिणाम क्या होगा? बुरा ही। उसके ऊपर वाला तो यही कहना कि मेहनत करोगे तो आपको सफलता तो मिलेगा, लेकिन कैटेगरी क्या, उसके साथ सफलता नहीं मिलेगा, उसका परिणाम तो ऐसा ही है। इसलिए आप लोग अच्छे हो, आप लोग मेहनत करने वाले हो, आप लोग मेहनत करें। अरे अपने लिए मेहनत नहीं करें तो समाज के लिए मेहनत करें। अपने लिए नहीं कुछ हो पाए तो माँ बाप के लिए करो, अब माँ बाप के लिए कुछ नहीं हो पाए तो समाज के लिए करो, और धरती माँ के लिए। बस एक ही दिमाग में रखना, इस धरती में हम आए हैं तो इस धरती माँ का एक कर्जा चुका के जरूर जाए। कुछ नहीं कर पाएंगे तो एक गरीब को जरूर मदद करके जाओ। कुछ नहीं कर पाया तो किसी को एक पेन दे के जरूर जाओ। नहीं कुछ करके कुछ कर पाया तो सही बोल के जाओ, सच्चा बोल। सच्चा बोलने में क्या पैसा होता है? चलो हमको खाना मिले चले गए, हम कहते हैं कि किसका बाप का हिम्मत है कि तुम्हारा खाना को रोक देगा? है क्या? सभी का नसीब में कुछ न कुछ लिखा है। किसी का हिम्मत नहीं कि तुम मेहनत करो तो तुम्हारा सफलता में कोई टांग अड़ा, किसी को हिम्मत नहीं। इसलिए मेहनत जरूर करना, धरती माँ के जरूर। अगर धरती माँ के लिए कर दिया तो ही तुम्हारे 3 लोग खुश हो जाए, हमारे मम्मी खुश हो जाए, पापा खुश हो जाए। अरे 3 लोगों को कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, ये 3 लोगों को कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, ठीक? ये 3 लोगों को आप लोगों से यही चाहिए कि आप जिंदगी में खुश रहो और कुछ नहीं। क्या तुम्हारे मम्मी पापा तुमको पैदा किए हैं कुछ लेने के लिए? क्या नहीं, तुमको देने के लिए अभी तक दे रहे हैं, जो करो सब अभी तक दे रहे हैं, और हम लोग लौटा के कब देंगे? इसका क्या गारंटी हो कि तब तक वो जिंदा रहेंगे नहीं? ये संभव तो नहीं, ये तो निश्चित तो नहीं। इसलिए ये 3 लोग यही चाहते हैं कि आप लोग, ये 3 लोग ही धरती में ऐसे हैं कि तुम्हारे लिए पूजा करते हैं। ये 3 लोग ही ऐसे हैं कि तुम्हारे लिए गाली भी सुनते हैं, चप्पल भी सुनते, चप्पल भी खाते हैं, जहाँ भी आपके लिए किसी के लिए तो कड़ा बात होती है। ठीक, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग समय दिए, आप लोग बहुत